हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। चलिए, आज वन लाइनर उत्तराखंड के लेके आपके सामने आया हूँ। थोड़ा मैं ओरली बोलूँगा, आपका कर्तव्य सिर्फ इतना होगा कि आप ध्यान से इसे सुनिए और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ख़त्म करने का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे उत्तराखंड का भागीरथ किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का भागीरथ किसे कहते हैं। ये है पीबी काटले को। किसे कहते हैं? पीबी काटले। आपको लगभग ये क्वेश्चन आते होंगे, सरल क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने आए हैं। उत्तराखंड का भागीरथ कहते हैं पीबी काटले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहते हैं। कप्पू चौहान को। गढ़वाल का अगर महाराणा प्रताप आपसे पूछा गया तो आपका आंसर आएगा कप्पू चौहान। दो क्वेश्चन हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन अपने माइंड में बैठाने हैं आपने। उत्तराखंड का भागीरथ कहते हैं पीबी काटले। गढ़वाल का महाराणा प्रताप कहते हैं कप्पू चौहान को। पहाड़ का, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहते हैं। मुंशी हरिप्रसाद को। मुंशी हरिप्रसाद। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। उत्तराखंड का भागीरथ पीबी काटले, गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान, पहाड़ का अंबेडकर मुंशी हरिप्रसाद, देहरादून का सुल्तान आता है तो महावीर त्यागी जी हो गए। महावीर त्यागी। ओके, ये चार क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। उत्तराखंड का भागीरथ पीवी काटले, गढ़वाल का महाराणा प्रताप कप्पू चौहान, पहाड़ का अंबेडकर मुंशी हरिप्रसाद, देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी। और उत्तराखंड की राज्य तितली किस नाम से जानी जाती है। आपका आंसर आएगा उत्तराखंड की राज्य तितली किस नाम से जानी जाती है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपका आंसर आएगा क्या। कॉमन पिकॉक। कॉमन पिकॉक। और इसको कब घोषित किया गया राज्य तितली। ये की गई 2016 में। स्टार क्वेश्चन में से एक है ये। कॉमन पिकॉक को राष्ट्रीय तितली, राजकीय तितली कब घोषित की गई। 2016 में की गई थी। ओके, आगे चलेंगे। उत्तराखंड का चेरापूंजी। उत्तराखंड का चेरापूंजी नाम से किसको जाना जाता है। उत्तराखंड का चेरापूंजी। तो इसके लिए आपका आंसर आएगा क्या। नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमरानी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। यह है गोला नदी। गोला नदी पर है जमरानी जमरानी जल विद्युत परियोजना। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जमरानी परियोजना का संबंध किससे, जल विद्युत से है। चलिए नेक्स्ट, उत्तराखंड का खजुराहो किसे कहते हैं। द्वारा हाट को कहते हैं। द्वारा हाट कहाँ पड़ता है, आमतौर पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा वही जिसकी स्थापना 1891 में हुई थी। ओके, आगे चलेंगे। प्रेमी पथिक के नाम से किसे जाना जाता है। इन्हें जाना जाता है तोता कृष्ण गैरोला जी को। तोता किसने गैरोला। किन्हें गैरोला। ये क्या है, तोता किसने गैरोला। प्रेम पथिक नाम से जाना जाता है इन्हें। तोता कृष्ण गैरोला को प्रेम पथिक नाम से जाना जाता है। प्रेम पथिक के नाम से तोता कृष्ण गैरोला जी को जाना जाता है। आगे चलेंगे। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहेंगे, जिसमें विद्या ज़्यादा होगी ना। उत्तराखंड का प्रेमचंद वही कहलाया जाएगा। तो विद्यासागर नोटियाल जी। नोटियाल। अगर आपके दिमाग में इतना आ जाएगा कि उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहेंगे जिसमें विद्या ज़्यादा होगी, तो आप सच मानिए कभी नहीं भूलेंगे। उत्तराखंड का प्रेमचंद विद्यासागर नोटियाल जी को कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। गर्व भंजन होता है, ध्यान देना, एक भंजन होता है, गर्व भंजन हुआ, एक गर्व भंजक होता है। एक गर्व भंजन हो गया, एक गर्व भंजक होता है। अगर गर्व भंजन आएगा तो महीपति शाह कहेंगे। अगर गर्व भंजक आएगा, भंजक में माधव आ जाएगा, याद रखना। गर्व भंजन आएगा, जन बोले तो महीपति शाह, भंजक आएगा तो माधव सिंह भंडारी को कहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा चित्रकांठा बुग्याल को लेके चलते हैं। चित्रकांठा, देखो चित्र देख के चित्र क्या होंगे, हमेशा चमकेंगे। चमकेंगे से चमोली ले जाइए। देखिए एक बार पढ़िए, थोड़ा तरीके से पढ़िए, दिमाग में हिंट बनाते हुए ले जाइए, तो बाद में आपको मेहनत करने की कम आवश्यकता पड़ेगी। चित्रकांठा बुग्याल, चित्र हमेशा चमकते हैं तो चमोली जाएंगे। चित्रकांठा बुग्याल कहाँ है, यह है चमोली में। लामा ताल, देखो नाम से क्लियर हो रहा है लामा ताल कहाँ हो सकती है। जिसको आता है बहुत बेहतरीन है, जिसको नहीं आता उसके आज से बाद वो नहीं भूलेगा, ऐसा समझ के चलिए। लामा लोग हमारे हमेशा ऊपर साइड को रहे हैं, तिब्बत साइड। और तिब्बत का ऊपर में, ऊ से ऊपर आया, ऊ से उत्तरकाशी भी आ गया। ओके, लामा ताल आएगा तो
उत्तरकाशी हो गया। लामातारा आएगा तो उत्तरकाशी हो गया। ठीक है। चाय सील बुग्याल, चाय कहाँ पियोगे? ऊपर बैठ के पियोगे, ऐसे याद करना। उत्तरकाशी में है। चाय सील बुग्याल भी उत्तरकाशी में। ठीक है। आपने दो चीज उत्तरकाशी से पढ़ी है, लामातारा और चाय सील बुग्याल। चित्रकांठा बुग्याल आते आपके माइंड में, चमोली आना चाहिए। ओके। सबसे सिंपल रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है? ये है बक्सी। नानक मत्ता का प्राचीन नाम क्या है? बक्सी है। नानक मत्ता का प्राचीन नाम बक्सी। ठीक है। नेक्स्ट, नागदेव ताल कहाँ है? नागदेव ताल आएगा तो रानीखेत। बहुत घुमावदार क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूज कर देता है पेपर में ये। नागदेव ताल रानीखेत में है। रानीखेत अल्मोड़ा पड़ती है। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सिर्फ इसको माइंडली सुन लीजिए, 5 मिनट आप दिए और 2-3 बार सुन लेंगे तो मुझे लगता नहीं उसका कभी आप भूलेंगे। चलिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।